देखिए आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है हमारा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेट। चुंबक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैग्नेट। क्या बोलते हैं? मैग्नेट। आप लोग गांव घर में चुंबक देखे हैं? चुंबक से खेले होंगे। एक चुंबक को लेके दूसरे चुंबक को लेके आप लोग वो खेलते हैं। क्या करता है? एक तो अगर एक अपोजिट साइड रहता है तो क्या करता है? आकर्षित कर लेता है। फिर एक दूसरा केस आता है कि प्रतिकर्षित करता है, नहीं करता है, यानी एक दूसरे को क्या करता है? धकेलता है, अपने से दूर करता है। अपने से दूर करना मतलब क्या हुआ? प्रतिकर्षित करना। क्या करना? प्रतिकर्षित करना। और अपनी ओर खींचना का मतलब क्या हुआ? आकर्षित करना। तो आज हम चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेट। देखिए चुंबक वह पदार्थ है जो लोहा एवं ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से बनता है। चुंबक किसके किसके संयोग से बनता है? लोहा एवं ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से। यानी चुंबक को बनने के लिए हम लोगों को लोहा चाहिए और क्या चाहिए पदार्थ? ऑक्सीजन चाहिए। इसके किस चीज से बनेगा? रासायनिक संयोग से, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्वक अगर चुंबक को हम लटका दें, अगर स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को हम लटका दें, यानी अगर रस्सी में बांध के अगर चुंबक को हम लटकाएं तो क्या होगा? मेरा केस उत्पन्न होगा, उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है। अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को अगर लटका दें तो मेरा चुंबक का जो है साइड रहेगा वो क्या सब रहेगा? उत्तर और दक्षिण रहेगा। अभी हम बात करेंगे उत्तर दक्षिण क्या है, क्या कौन सा पोल है, आगे बात करते रहेंगे। तो उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है और चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। कौन? चुंबक। चुंबक क्या करता है? चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब हम बात करेंगे चुंबकीय पदार्थ किसको कहेंगे? कोई बताइए, चुंबकीय पदार्थ किसको कहेंगे? बताए थे हम पिछले जो कक्षा बीता उसमें हम बात किए थे, चुंबकीय पदार्थ किसको कहेंगे? कोई बता सकते हैं? नहीं? क्या सोहित बताओ? नहीं, चुंबकीय पदार्थ कहेंगे कि चुंबक किसी भी पदार्थ को अपनी ओर क्या कर ले? आकर्षित कर ले, खींच ले। जिसे लोहा के पास अगर चुंबक को ले जाएं तो लोहा को क्या करेगा? चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो लोहा कौन सा पदार्थ हो गया? चुंबकीय पदार्थ। यानी कि अगर हम बोले तो चुंबक जिस पदार्थ को, दुनिया में हर चीज क्या है? पदार्थ है। तो यानी जिस पदार्थ को चुंबक अपनी ओर क्या कर ले? आकर्षित कर ले, तो उसको कौन सा पदार्थ कहेंगे? हम चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। वही हम बात कर रहे हैं, चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर क्या कर सकती है? चुंबक आकर्षित करती है। चुंबक का सूत्र होता है Fe3O4। क्या होता है? Fe3O4, ठीक है। देखिए फिर से समझिए, चुंबक वह पदार्थ है। चुंबक क्या है? एक तरह का पदार्थ है। चुंबक क्या है? पदार्थ है। तो चुंबक वह पदार्थ है जो लोहा एवं ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से बनता है। किसके किसके संयोग से बनता है? लोहा एवं ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से बनता है। स्वतंत्रता पूर्वक अगर उस चुंबक को लटका दें, एक रस्सी में बांध के ऐसे उसको क्या करें? ऊपर लटकाए रखे हम, तो चुंबक का जो साइड रहेगा वो उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थिर होता है। यानी एक पोल उत्तर में, एक पोल दक्षिण में रहेगा। और चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर क्या कर सकती है? चुंबक आकर्षित करते हैं। उसे ही हम क्या कहेंगे? चुंबक कहेंगे। क्या कहेंगे? मैग्नेट कहेंगे। चुंबक का सूत्र क्या होता है? Fe3। चुंबक कौन सा चुंबक? कृत्रिम चुंबक। अब कृत्रिम चुंबक किसको कहेंगे? यानी मानव निर्मित चुंबक। वह चुंबक है जो कृत्रिम विधि से तैयार किया जाता है। अब कृत्रिम चुंबक को कृत्रिम विधि से ही तैयार किया जाएगा, यानी जो मानव निर्माण करता है। यानी कृत्रिम चुंबक वह चुंबक है जो कृत्रिम विधि से तैयार किया जाता है, ठीक है। निश्चित आकार का होता है। या किस आकार का होता है? निश्चित आकार का। यानी कृत्रिम चुंबक जो है, अब आप बताइए कि हमको मान के चलिए कि वर्गाकार आकार का चाहिए चुंबक। कैसा चाहिए? वर्गाकार आकार का चाहिए। तो वर्गाकार चाहिए तो हम वर्गाकार बना लेंगे। अगर वृत्ताकार चाहिए तो कैसा बना लेंगे? वृत्ताकार बना लेंगे। तो इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। हमको जिस आकार में चाहिए उस आकार में क्या कर सकते हैं? हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। जब मानव ही बना रहा है तो जैसा उसको नीड है वैसा क्या करेंगे? हम लोग बना लेंगे, नहीं। तो कृत्रिम चुंबक का आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। और प्राकृतिक चुंबक का आकार कैसा होता था? बेडोल होता है। कैसा होता है? बेडोल होता है। और कृत्रिम चुंबक में जो चुंबकीय बल है वो क्या होता है?
अधिक होता है। यानी कृत्रिम चुंबक में चुंबकीय बल क्या होगा? अधिक होगा अपेक्षाकृत प्राकृतिक चुंबक के। प्राकृतिक चुंबक में जितना चुंबकीय बल होगा उससे अधिक कम चुंबक में होगा कृत्रिम चुंबक में। किस चुंबक में होगा? कृत्रिम चुंबक में। और प्राकृतिक चुंबक में कृत्रिम चुंबक से कम बल होगा कि अधिक बल होगा? कम बल होगा। प्राकृतिक चुंबक में कृत्रिम चुंबक की अपेक्षा कम बल होगा। और कृत्रिम में कितना बल होगा? ज्यादा बल होगा। किससे ज्यादा? प्राकृतिक चुंबक से। क्लियर है? कृत्रिम चुंबक में चुंबकीय बल अधिक होता है और इनको भी स्वतंत्रता पूर्वक अगर लटका दें तो उत्तर दक्षिण दिशा में क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। अगर कृत्रिम चुंबक को भी हम लटका दें रस्सी में बांधकर तो इसका स्वतंत्रता पूर्वक किस किस दिशा में हो जाता है? उत्तर और दक्षिण दिशा में। इन्हीं सब गुण जो है कृत्रिम चुंबक कहलाता है। ये सब गुण किसका है? कृत्रिम चुंबक का। कृत्रिम चुंबक में चुंबकीय बल अधिक होगा कि कम होगा? अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। और कृत्रिम चुंबक का आकार क्या होगा? निश्चित होगा। क्लियर है? अगर इसको हम स्वतंत्रता पूर्वक रस्सी से बांध कर अगर लटका दें तो किस किस दिशा में ये रहेगा? इसका पोल उत्तर और दक्षिण दिशा में इसका ध्रुव हो जाएगा। क्लियर है? अभी हम प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक प्रकार पढ़ लिए। अब इन दोनों में क्या समझेंगे? अंतर समझेंगे। प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक में अंतर क्या होता है अब ये पढ़ेंगे। ठीक है? बोर्ड में मेरा क्वेश्चन पूछता है कि प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक में अंतर बताइए। ठीक है? चलिए कृत्रिम चुंबक के प्रकार। अब कृत्रिम चुंबक का प्रकार पढ़ेंगे। देखो कृत्रिम चुंबक का कितना प्रकार होता है? 4 प्रकार। कितना प्रकार होता है? 4 प्रकार। पहला कौन सा प्रकार? दंड चुंबक। पहला दंड चुंबक, दूसरा नाल चुंबक, दूसरा नाल चुंबक, और तीसरा सुई चुंबक। तीसरा कौन सा चुंबक? सुई चुंबक। और चौथा पॉट चुंबक। चौथा क्या है? पॉट चुंबक। यानी कृत्रिम चुंबक को भी हम कितने प्रकार में बढ़ते हैं? 4 प्रकार में। पहला दंड चुंबक, दूसरा नाल चुंबक, तीसरा सुई चुंबक और चौथा पॉट चुंबक। अब देखिए दंड चुंबक। दंड मतलब क्या होता है? डंटा। देखे हैं ना डंटा। दंड चुंबक वह चुंबक जो दंडाकार होता है। जो क्या आता है? दंडाकार होता है। यानी दंड के आकार का होता है। वह कौन सा चुंबक कहलाता है? दंड चुंबक। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ फिगर में, ये कौन सा चुंबक हो गया? दंड चुंबक। कौन सा चुंबक? दंड चुंबक। नाल चुंबक। अब दूसरा क्या है? नाल चुंबक। नाल चुंबक किसको कहेंगे? वह चुंबक जो घोड़े के नाल के आकार का होता है। घोड़ा का नाल देखे हैं ना आप लोग? घोड़ा का पर कैसा होता है? ऐसे यू आकार का होता है लगभग। नहीं, उसी आकार में जो चुंबक होगा उसको हम कौन सा चुंबक कहेंगे? नाल चुंबक कहलाता है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, जैसे देखिए ऐसा ही ना घोड़ा का नाल रहता है। इसी को हम लोग को इस आकार का जो चुंबक रहेगा उसको कौन चुंबक कहेंगे? नाल चुंबक। कौन चुंबक कहेंगे? नाल चुंबक। यानी घोड़े के आकार के नाल के आकार का जैसा होगा उसको वो चुंबक कौन सा चुंबक कहलाएगा? नाल चुंबक कहलाएगा। अब दूसरा सुई चुंबक। ये थोड़ा समझने लायक है। सुई चुंबक किसको कहेंगे? वह चुंबक जिसके सिरे क्या होते हैं? नोकीले होते हैं। देखिए जिसके सिरे क्या होते हैं? नोकीले होते हैं, है ना? नोकीला। जिसके सिरे क्या होंगे? नोकीले होते हैं। और किसी अक्ष के परितः, परितः माने चारों ओर। परितः माने संस्कृत का वर्ड है। परितः मतलब चारों ओर। परितः मतलब चारों ओर। यानी किसी अक्ष के परितः, अगर कोई अक्ष है तो इसके परितः देखिए इसको चारों ओर घुमा सकते हैं, ऊपर से ऐसे मूव कर सकते हैं ना चारों ओर, है? यानी कि वह चुंबक, सुई चुंबक वह कहलाता है, वह चुंबक कहलाता है जिसको अक्ष के परितः हम चारों ओर क्या कर सकते हैं? घूमने के लिए वह स्वतंत्र होता है। देखिए स्वतंत्र है ना, इसको कोई बाधा होगा घूमने में? नहीं होगा। यानी कि ये अक्ष किसी अक्ष के परितः जो है घूमने के लिए क्या आता है? स्वतंत्र होता है। क्या कहलाता है? मेरा सुई चुंबक कहलाता है। आप देखिए ये अक्ष है ना, है? इसके ऊपर देखिए इसका जो है सतह क्या है? नुकीला है ना। अब इसको क्या करेंगे? हम घुमाएंगे। घुमाएंगे ना चारों तरफ, चारों तरफ घूम जाएगा। यह कौन सा चुंबक कहलाएगा? मेरा सुई चुंबक। कौन सा चुंबक कहलाएगा? सुई चुंबक। हो गया। देखिए अब चौथा कृत्रिम चुंबक के प्रकार। चौथा है मेरा पॉट चुंबक। कौन सा चुंबक? पॉट चुंबक। अभी देखिए कुछ देर पहले हम बात किए थे कि चुंबक जो है, ये मान चलिए मेरा चुंबक है। चुंबक में कितने ध्रुव पाए जाते हैं? 2 ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। POLE पोल। हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। देखिए एक ये ध्रुव हुआ, एक ये ध्रुव हुआ।
इसको नॉर्थ पोल मानते हैं, इसको साउथ पोल। इसको नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल। आप देखिए यहाँ पॉट चुंबक हम इसको बोलेंगे कि वह चुंबक जिसके मध्य में, यानी मध्य माने बीच में, मध्य मतलब क्या होता है, बीच। हम कहेंगे कि मनीषा जो है स्वाति और मौसम के बीच मध्य है, तो मतलब क्या है, बीच में बैठा हुआ। क्या है, बीच में बैठा हुआ। तो वह चुंबक जिसके मध्य में, देखिए मध्य में नॉर्थ पोल है ना, वह चुंबक जिसके मध्य में एन पोल यानी नॉर्थ पोल और उसके चारों ओर कौन सा पोल रहता है, साउथ पोल। उसके चारों ओर, तो मान चलिए कि एक चुंबक है और उसके मध्य में कौन सा पोल रहेगा, नॉर्थ पोल, यानी नॉर्थ पोल का गुण रहेगा, उसके चारों तरफ साउथ पोल रहेगा। तो उसी चुंबक को हम कौन सा चुंबक कहेंगे, पॉट चुंबक कहेंगे। कौन चुंबक कहेंगे, पॉट चुंबक। पॉट समझ रहे हैं ना, हैं? तो पॉट चुंबक वह चुंबक जिसके मध्य में मेरा क्या रहेगा, एन पोल यानी नॉर्थ पोल। देखिए बीच में कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, और उसके चारों तरफ कौन सा पोल रहेगा, साउथ पोल। उसको कौन सा चुंबक कहेंगे, हम पॉट चुंबक कहेंगे। यानी कहने का मतलब समझे कि बीच में कौन सा पोल रहेगा मेरा, नॉर्थ पोल। बीच में नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और चारों तरफ कौन सा ध्रुव, साउथ, दक्षिणी ध्रुव। नहीं, क्लियर है? तो ये मेरा कौन सा चुंबक कहलाएगा, पॉट चुंबक। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। क्लियर है? धन्यवाद।